हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज हम फिर जो है साझेदारी फॉर्म का विघटन, जो आपका पार्टनरशिप का जो लास्ट चैप्टर है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे, कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट बताए थे, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी बताए थे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन बताए थे, इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड सवाल ही बताए थे। अगर जो इससे पहले वाला वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि साझेदारी फॉर्म का विघटन पर जितना वीडियो बनाए हैं, लगभग 3 वीडियो बनाए हैं, तो इसको देखने से पहले जो शुरू से नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, इसको देखने से पहले आप शुरू वाला वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पीछे वाला जो वीडियो हम बनाए हैं उसको आप देखेंगे। बाकी जो रेगुलर है, कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू रहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन एंड नंबर 8 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो जर्नल ही था, नहीं तो उसी जर्नल का ये 8वां नंबर क्वेश्चन है और जर्नल का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 8 डेप्टर्स वेयर ऑफ 1,24,200। एक डेटर्स जो है 1,24,200 का है। कहता है एक्स टेक्स ओवर डेटर्स अमाउंटिंग 1,20,000। मतलब एक्स जो है वह जो 1,24,200 का था, उसमें से 1 लाख के डेटर्स, कितने का डेटर्स, 1 लाख का, यानी 1,24,200 का जो डेटर्स है, इस 1,24,200 में से एक्स जो है 1,20,000 का डेटर्स, कितने का डेटर्स, 1,20,000 का डेटर्स, वो कितने में ले रहा है, 1,70,000 में ले रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है एंड द रिमेनिंग डेटर्स वेयर सोल्ड टू डेब्ट्स कलेक्टिव एजेंसी एट 50% ऑफ द वैल्यू। बाकी जो इसका बचेगा, रेस्ट जो अमाउंट बचेगा, उसको जो ऋण एजेंसी है, जो ऋण कलेक्ट कर रहा है, उसको 50% उसको बेच रहा है। तो सबसे पहले आप एंट्री बनाने से पहले इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। जैसे ए का है तो ए का वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट। अब देखिए टोटल डेटर्स कितने का, आपको टोटल डेटर्स आपको है 1,24,200। ये 1,24,200 का डेटर्स है, कोई दिक्कत। इसमें से क्या किया है, एक्स जो है इसमें से 1,20,000 यानी 1,20,000 का जो डेटर्स है वो एक्स ने इसको कितना पर ले रहा है, 1,17,000 पर ले रहा है। क्या कर रहा है, एक्स टेक ओवर कर रहा है, टेक्स ओवर, कोई दिक्कत। बाकी जो रिमेन कितना बचा, आपके पास रिमेन बच गया 24,200 बच गया। अब इस 24,000 का ये कितना परसेंट हो गया, आपका 100% हो गया। इस 24,200 का कितना परसेंट में सेल कर दिया, 50%। इसका भी हम लोग निकालें कितना परसेंट। अगर ये 50% होगा तो ये भी आपका कितना परसेंट होगा, 50। तो 24,200 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 12,100। कोई दिक्कत। तो यहाँ भी इसका वही होगा, 24,200 का अगर 50% आप निकालते हैं तो आपका 12,000 कितना होगा, 100। इस दोनों को अगर हम टैली करवाते हैं तो 12 दूना 24, 24,200। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किन्हीं कोई दिक्कत। यानी डेटर्स टोटल था 1,24,000 का डेटर्स था, कोई दिक्कत। इस 1,24,000 में से
1 लाख का डेटर्स, कितना का डेटर्स, 1 लाख का 1,20,000 का डेटर्स एक्स ने कितना मिल रहा है, 1,17,000 मिल रहा है। अगर इसका एंट्री बनाया जाए तो एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स ले रहा है, एक्स ले रहा है, किसको ले रहा है, डेटर्स को ले रहा है। जब हम आपको बताए थे शुरू में, जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, एक्स को डेबिट करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1,17,000 डेबिट होगा तो 1,17,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा, बीइंग एक्स टेक्स ओवर डेटर्स, या बीइंग डेटर्स टेक ओवर बाय एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो इसका एक का ये पहला एंट्री हो गया, इसका एंट्री हो गया, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि बोला कि रेस्ट को क्या कर दिए, बेच दिए। तो रेस्ट 50% को बेचे हैं, एक आपका है ही, एक 50% आपका है ही, एक 50% को बेचे हैं। तो 24,200 का 50% यानी आधा 12,100 वो क्या किए हैं, बेचे हैं। बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, जब पैसा मेरे पास आएगा तो क्या एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 12,100 डेबिट होगा तो 12,100 क्रेडिट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, कोई दिक्कत। तो पहला 8 का जो ए नंबर था, ए नंबर में 2 एंट्री होगा। पहला होगा कि एक्स जो है 1,20,000 के डेटर्स को 1,17,000 में लिया है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट था उसका 50% वो क्या कर दिया है, जो ऋण कलेक्ट कर रहा है उस एजेंसी के साथ उसको क्या कर दिया, 50% वो क्या कर दिया है, वो बेच दिया है। तो 50% देख लीजिए हम निकाले हैं, या ये लीजिए या ये लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना आया, 12,100। तो बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इस पहला एंट्री कंप्लीट हुआ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। चलिए, तो हम आप लोग देख लिए। तो नेक्स्ट जो है बी नंबर पे आते हैं। बी का भी देखिए, आंधी से देखिए, कहता सन्ड्री एसेट्स वेयर ऑफ 1,70,000। एक क्या है, सन्ड्री एसेट्स है, विविध संपत्ति है, वो 1,17,000 का है। वाई इज टू टेक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स ऑफ 72,000, और आपको ब्रैकेट में दिया है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। यानी अब क्या बोला है कि सन्ड्री एसेट्स जो है 1,17,000 का, उसमें वाई जो है कुछ एसेट्स को 72,000 में ले लिया है, जो कि 72,000 बुक वैल्यू से 10% कम है। फिर कहता है जेड इज टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब सन्ड्री एसेट्स को वाई के द्वारा लेने के बाद, वाई जो ले लिया है उसके लेने के बाद जब जितना जो बचा है उसका 80% कौन ले लिया है, जेड ले लिया है। कोई दिक्कत। तो इसका भी हम लोग वर्किंग नोट निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे। देखिए वर्किंग नोट,
अब देखिए टोटल सन्ड्री एसेट जो है, टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने का है? 1,17,000 का है। कोई दिक्कत? यहाँ में किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब इसमें से कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति जो है वाई जो है, कौन? वाई जो है वो इसको कितना में ले लिया? 72,000 में लिया है। कितना में लिया है? 72,000, 72,000 में लिया है। वो भी बोल रहा है कि 10% क्या है? लेस है। क्या है? लेस है। यानी 72,000 जो लिया है वो 10% क्या है? बुक वैल्यू से कम है। तो सबसे पहले आपको इसको 10% कम, इसका मतलब कितना परसेंट है? ये 90% है। बस है। अगर बात यहाँ पर यहीं पे ख़त्म हो जाता कि 1,17,000 का जो है 72,000 में ले लिया 10% कम करके, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री पास करते क्या कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि बोला कि 1,17,000 का जो है इसमें से वाई जो है 72,000 पे ले लिया है, लेकिन 10% क्या है? वो बुक वैल्यू से कम है। उसके बाद बोला है जो रिमेनिंग बचा है, तो मान लीजिए जब तक इसका हम 100% नहीं निकालेंगे तब तक इसका रिमेनिंग कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसका हम क्या परसेंट? 100% निकालेंगे। 100% निकालने के लिए कितना? 72,000 है, 72,000 गुने कितना परसेंट करना आपको? 100%। लेकिन अभी है कितना परसेंट? अगर 100 में 10% चला गया तो कितना परसेंट? 90% है ये। इससे ये काट दीजिए, 9 8 जा 72, 1 2 3, 1 2 3। अगर 8,000 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो बाबू रे 80,000 आएगा। कितना आएगा? 80,000 आएगा। कोई दिक्कत? यानी ये जो है 1,17,000 में 80,000 का ये संपत्ति लिया है। कितना में? 72,000 में। सिंपल सी बात। अगर देखिए 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 आएगा ना, 8,000, और 8,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 72,000। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई जो है, जो कुछ सन्ड्री एसेट्स 1,17,000 का है, उसका उसमें से 72,000 पर वाई ले लिया है कुछ सन्ड्री एसेट्स को। जो 72,000 जो है वो बोला है कि बुक वैल्यू से 10% क्या है? कम है। अगर सवाल यहीं तक इंड होता तो हम लोग क्या करते? सीधे 72,000 पे एंट्री पास कर देते। लेकिन बात तो ये है, बोला कि इसको लेने के बाद 10% जो कम पर लिया उसके लेने का शेष कितना बचा। तो सबसे पहले इसका तो हम निकालेंगे कि 100% कितना है। तो ये 10% लेस पर लिया है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना होगा उससे गुना करेंगे, 100 से 100 ऊपर डालेंगे और भाग करें कितना? जितना कम होगा उसमें 100 को माइनस कर देंगे, तो उससे भाग करेंगे तो 80,000 का था। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए 1,72,000 में से, सॉरी 1,17,000 में से अब 80,000 को माइनस कर दीजिए। कितना को माइनस कर देंगे? 80,000 को। 0,0,0,7 और कितना होगा? 11 में से 8 गया तो 3, 37,000। कितना हजार बचा? 37,000 बचा। अब इस 37,000 का कितना का? 37,000 का कितना परसेंट? 80%। इस 37,000 का कितना परसेंट? 80% बोला है। कौन लिया है? जेड लिया है। तो इस 37,000 का अगर 80% निकालेंगे तो 0,0,0,0 हो गया। तो कितना होगा? डबल जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल कितना? 5 8 3 24 25 26 27 28 29, यानी 29,600 कौन लेगा? ये वाई टेक ओवर। कौन लेगा? वाई टेक ओवर करेगा। यहाँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए
तो अब जो है एंट्री पहले इसका पास करेंगे, y तो इधर लिया, सॉरी z लेगा, ये कौन लेगा, z लेगा। अब देखिए तो पहले क्या था कि 72,000 में कौन लिया ये y लिया, तो एंट्री पास क्या करेंगे, ये b का पहला एंट्री क्या होगा, अगर मान लीजिए y किसको लिया है, ये क्या था सन्ड्री एसेट्स को लिया है y, तो क्या होगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिया, कितना ये हम निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, इसको रिमेनिंग निकालने के लिए, रिमेनिंग निकालने के लिए हम ये निकाले हैं, लेकिन लिया कितना पे है, 72,000 पे लिया है, तो एंट्री कितना होगा, 72,000 पे होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग किसको लिया है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर बाय वाई। समझ में आया समझ में। अब क्या कहता है, वाई तो ले लिया, बाकी कौन लिया, जेड लिया, कितना में लिया, 29,600, क्योंकि 1,17,000 में से हम कितना लेस किए हैं, 80,000। क्यों लेस किए हैं, क्योंकि ये 80,000 जो है बुक वैल्यू से 10% कम पे 72,000 पर लिया है। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर इसलिए निकाले हैं कि रिमेनिंग हम पूछ रहा है, तो 1,17,000 में से 80,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37,000, और 37,000 का 80% लिया है तो 29,000 कितना 600। तो दूसरा एंट्री क्या होगा, कौन लिया है, जेड्स लिया है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 29,600 इधर होगा, तो 29,600। नेशन क्या होगा, बीइंग रिमेनिंग एसेट्स टेक ओवर बाय जेड्स। समझ में आ रहा है, बताइए कोई दिक्कत है, एक एक लाइन पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा, लाइन को जंप मारिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक चीज़ को पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे पढ़िए और वर्किंग नोट निकालिए। वर्किंग नोट निकालने के बाद ही समझ में आएगा कि किसका क्या है। कोई दिक्कत, तो 2 नंबर बी भी हो गया आपका, तो देख लीजिए 1 मिनट, फिर हम इसको मिटाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सी में देखिए, सी में कह रहा है कि जेड्स एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिसेस जेड्स लोन ऑफ 11,500 टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट 2,300। यानी जेड जो है क्या कर रहा है कि अपने पत्नी के ऋण को ब्याज के साथ भुगतान कर रहा है। यानी कि जब कोई पार्टनर्स अपने पत्नी का ऋण यानी वाइफ लोन का भुगतान करेगा, तो हम लोग क्या एंट्री बताए थे आपको कि हम लोग बैंक लोन फ्रॉम बैंक और वाइफ लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसका भुगतान भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वाइफ लोन का जो भुगतान है उसके पतिदेव श्री वो खुद भुगतान कर रहे हैं।
किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। अब देखिए कि यहाँ पर भी बनाएंगे वर्किंग नोट, सी का वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या बनाना है आपको कि जेड्स वाइफ लोन नहीं, या मिसेस जेड्स लोन देखिए कितना दिया है, ये दिया है 11,500 प्लस बोल रहा है नहीं, क्या एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2300। आप जोड़ लीजिए 00832 इतना टोटल पेड होगा, टोटल पेड होगा। अब देखिए कि मिसेज लोन जो है 11,500 दिया हुआ है, उसमें से इंटरेस्ट एक्रूड कितना हुआ 2300 रुपया, मतलब ब्याज सहित भुगतान करेगा। कौन करेगा? जेड करेगा। तो जेड के लिए हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे बताइए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना 13,800 डेबिट होगा तो 13,800 क्रेडिट होगा। नरेशन बीइंग जेड्स पेड वाइफ लोन। कोई दिक्कत? तो ये 8 नंबर का ABC का था, जिसको हम वर्किंग नोट से समझाने की कोशिश की आपको, और उम्मीद है कि आप समझे होइएगा। लेकिन ध्यान देने बात है कि हम देखिए आपको जो भी एंट्री बनाए हैं वो विदाउट जर्नल का बनाए हैं, क्योंकि जब शुरू में ही हम इस चैप्टर जब पढ़ा रहे थे नहीं, उस समय हम कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन बनाए थे, तो उस समय एक सवाल में आपको हम फॉर्मेट के साथ बताए थे। लेकिन हम उसके बाद बोले हुए थे कि जब कभी भी जर्नल बनाएंगे तो जर्नल को हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में आप बनाएंगे, बिना जर्नल के फॉर्मेट में आप नहीं बनाएंगे। हम आपको समझाने के लिए बताए हुए हैं, तो आप जब कभी भी इससे अगर नोट करते हैं आप, तो आप जर्नल के फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। इसको एक बार आप देख लीजिए। तो नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो हम आपको बताए हुए हैं, जो वीडियो आप देखिए, बैक वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी बताए हुए हैं, कुछ रिलेटेड जर्नल एंट्री हम बताए हुए हैं। उस सारे जर्नल एंट्री को आप जो है एक पढ़िए, और पढ़ने के बाद समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर बैक वाला वीडियो अगर देखते हैं तो हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि जो नहीं देखें उसको देखेंगे, और बाकी जो कंटिन्यू है इसको बनाइए। अगर फिर भी कहीं पर अगर किसी प्रकार का अगर आपको समस्या हो रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है सवाल को बनाने में, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।